हरे कृष्णा। इस रविवार के प्रातः काल के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू। आज हम इस अध्याय से पढ़ रहे हैं जहाँ पर उद्धव जी भगवान कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि भगवान उद्धव के एडवाइस को, उपदेश को लेकर वो इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं पांडवों से मिलने के लिए। और इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पर आए हैं। अभी श्री कृष्ण के जो हृदय में इच्छा है उसको उद्धव जी समझ गए और वो क्या एडवाइस करते हैं कि देखो, अभी कृष्ण भी चाहते थे जरासंध को हराने का और युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ भी करना चाहते हैं। तो उद्धव जी का मास्टर प्लान एडवाइस क्या है कि आप अगर युद्ध करेंगे इतना लॉस होगा, इतने लोग मरेंगे, ये सब होगा, और युधिष्ठिर महाराज को वैसे भी राजस्व यज्ञ करना है तो उसके लिए जरासंध को हराना ही पड़ेगा और जरासंध के बराबर केवल भीमसेन है। तो वो ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप लोग वेश बदल कर जाओ और ब्राह्मण के रूप में जाओ और जरासंध से मल्ल युद्ध, रेसलिंग मैच करो और उसमें भीम जरासंध को मार देगा तो फिर हमारा भी पर्पस फुल पूरा हो जाएगा, युधिष्ठिर महाराज का भी पर्पस पूरा हो जाएगा। विन विन बोलते हैं उसे। तो ऐसा वो एडवाइस करते हैं। और ये जब प्रपोजल देते हैं उद्धव जी तो नारद मुनि, बाकी जो यदुवंश के लोग हैं वहां पर, सबके सब बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो मास्टर एक्सीलेंट प्लान। भगवान कृष्ण भी खुश हो जाते हैं। तो फिर श्री कृष्ण अपने रथ पे बैठकर इंद्रप्रस्थ की ओर चलते हैं और उनकी रानियां भी उनके साथ चलती हैं। तो वहां पर जब वो आते हैं इंद्रप्रस्थ में, आगे हम पढ़ेंगे, तो भगवान के आने का न्यूज सुनकर युधिष्ठिर महाराज अपने शहर से बाहर आते हैं और कृष्ण का स्वागत करते हैं और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को आलिंगन करते हैं और युधिष्ठिर महाराज एक्सटेसी में चले जाते हैं। फिर भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब मिलते हैं कृष्ण को। बहुत सुंदर वर्णन है इस अध्याय में। और फिर उसमें वो भी वर्णन आता कि कैसे जब वो शहर में जा रहे थे तो सारी जो स्त्रियां हैं वो बालकनी से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और वहां पर आने के बाद उन्होंने कुंती देवी को प्रणाम किया जो उनकी आंट है, और माता कुंती ने उनको कृष्ण को आलिंगन किया। फिर द्रौपदी और सुभद्रा ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया एंड कृष्ण एक्सेप्टेड देयर वर्शिप। इस तरह से श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में कुछ महीनों के लिए रहे और वहां पर जब रहते थे वो अर्जुन के साथ ऐसे घूमते थे, इधर उधर घूमते थे और बहुत सारे लोगों से उन्होंने बातें की। तो इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन है इस अध्याय में। विशेष रूप से जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो छठा श्लोक है, इसमें उद्धव जी क्या उपदेश दे रहे हैं कृष्ण को कि आप वेश बदलो, डिस्गाइज में जाओ और आपका प्लान पूरा करो। तो इसमें क्या होता है, अगर जब आप पढ़ेंगे ना ये सेक्शन, विशेष रूप से आज का श्लोक, आपको लगेगा अरे उद्धव जी बहुत स्मार्ट है, हाँ, और बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं कृष्ण को। और भगवान कृष्ण भी आप देखोगे उद्धव जी को उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कृष्ण जब कंफ्यूज होते हैं वो उद्धव जी से पूछते हैं कि अच्छा क्या करना चाहिए मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो सबके हृदय में है, सब कुछ जानते हैं, वो उद्धव जी से सलाह मशवरा करते हैं ये भगवान की विशेषता है, वो भक्तों के साथ ऐसा करते हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसा उनको लगने लगता है भक्तों को कि हम जो है श्री कृष्ण को हेल्प कर रहे हैं, तो उनको उसमें थोड़ा सेवा भाव आता है और ज्यादा, अरे कृष्णा इज डिपेंडेंट ऑन मी, मेरे ऊपर निर्भर हैं श्री कृष्ण। तो इस तरह से उद्धव जी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कृष्ण। ये भगवान कृष्ण की विशेषता है, वो भक्त वात्सल्य है, उनका अंदर क्वालिटी है, भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और भक्तों को ऐसा इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए महाभारत युद्ध में अर्जुन ने क्या किया, इतने सारे योद्धाओं को उन्होंने मार गिराया। अर्जुन ने कितना पराक्रम का प्रदर्शन किया, नहीं? पर वो डायरेक्टर कौन था मूवी का महाभारत के युद्ध में निर्देशक कौन थे उसके? कृष्ण। श्री कृष्ण ने एक भी शस्त्र नहीं उठाया पर पूरा घुमाया सबको, राइट? सो ये श्री कृष्ण की विशेषता है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, निमित्त मात्रा भव सव्यसाची, ये अर्जुन मेरे हाथ में निमित्त बनो और सब सफलता यश तुम प्राप्त करो पर मेरा प्लान एग्जीक्यूट करो तो इसमें भगवान का कौन सा ऑपुलेंस प्रदर्शित होता है? भगवान के 6 ऑपुलेंस है ना,
तो उसमें छठा वाला क्या है वो? रिनंसिएशन। क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ही वांट्स हिज डिवोटीज टू बी ग्लोरीफाइड। सोचिए कोई आईएएस का एग्जाम पास करता है, फर्स्ट रैंक आता है, और उसको इंटरव्यू में पूछते हैं, अरे आपने इतना बड़ा, इतने बुद्धिमान है आप, आईएएस का एग्जाम कैसे पास किया, कैसे आपका मतलब आप इतने कैसे इंटेलिजेंट हो, ऐसा कोई पूछता है इंटरव्यू में। वो बोलते हैं ये सब हुआ मेरे पास एक पेन है, पार्कर पेन इस पेन की वजह से मैं फर्स्ट आया। तो लोग हंसेंगे नहीं? तो पेन तो एक निमित्त है, पेन से थोड़ी वो फर्स्ट रैंक आया, उसके बुद्धि है, उसका इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से वो आया। पेन तो यूज किया उसने फर्स्ट एग्जाम लिखने के लिए। तो अर्जुन है पेन के जैसे, एंड कृष्णा इज द ब्रेन, कृष्णा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। इस तरह से भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को हीरो बनाते हैं। मुझे याद है, मैं जब बचपन में ना, हम लोग गांव में बड़े हुए थे उडुपी में, तो मेरे नाना जी मंदिर में पुजारी थे। एकदम सरल जीवन था, पहले 10 साल तक तो हम लोग ने कभी सब कुएं का पानी लेके रहते थे, सब सिंपल जीवन जीते थे हम लोग। तो गांव में कैसा है कि वो भगवान पर उनका एक गॉड फियरिंग नेचर होता है, भगवान पर निर्भर, प्रार्थना करना, सिंपल रहना। तो हालांकि रोज श्री कृष्ण की पूजा करते थे मंदिर में, मेरे नाना जी वो उधर असिस्ट करते थे यज्ञ में और पूजा में। तो जब मतलब वो हमेशा धोती कुर्ता में रहते थे, मंदिर में जाते थे, सब वैसे सिंपल लाइफ था। और बचपन से श्री कृष्ण, उडुपी श्री कृष्ण की सेवा किया। पर जब बारिश के महीने में जोर से बारिश आता था, तूफान ऐसा ऐसा वो बादलें गरजती थी, और थंडर बोल्ट आता था, ऐसा घबराहट होती है ना। तो अभी छोटा सा घर है गांव में, और क्या है, भगवान पर ही ज्यादा निर्भर रहते हैं लोग। तो मुझे याद है जब बहुत जोर से बारिश आता था, तो मेरे नाना और नानी मुझे पकड़ के, हम लोग तीनों रहते थे वो घर में, तो मेरे को बीच में रखते थे और ऐसा पकड़ के हम लोग बैठ जाते थे और हाथ जोड़ के, भगवान भी बचाना चाहिए ना, भगवान ही बचा सकते हैं। लाइट चला जाता था और बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर बहुत बारिश है। तो अचानक जब वो बिजली खड़कती थी, ऐसा जोर से आवाज आता था या थंडरबोल्ट आता था, तो बहुत घबराहट होता था ना। तो तुरंत उनके मुंह से क्या निकलता था? अर्जुन 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 अर्जुन, अर्जुन का नाम लेते थे तो मैं बच्चा था, मुझे समझा नहीं, तो मेरे को भी आदत लग गया हो। तो जब हम लोग बॉम्बे आए, मुझे याद है एक बार जोर से बारिश आया, ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे मुंह से अचानक अर्जुन 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 निकला तो मेरे भाई ने पूछा, हम लोग स्कूल में थे, अरे अर्जुन का नाम क्यों लेता है, कृष्ण है ना भगवान। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो सही बोल रहा है। फिर जब अगले बार जो छुट्टियों में जब गाँव गए, तो मैंने नाना जी को पूछा कि आप अर्जुन अर्जुन बोलते थे बचपन में, वो मेरे को भी आदत लग गया। वो कृष्ण का भी नाम लेते हैं, बाकी टाइम कृष्ण का ही नाम लेते हैं, और जैसे बारिश आया, कुछ हो गया, तो अर्जुन अर्जुन अर्जुन। तो मैंने कहा ऐसे क्यों करते आप? तो उन्होंने कहा देखो, फिर उन्होंने वो पास टाइम सुनाया, वो अग्निदेव का जो पास टाइम है, इंद्रप्रस्थ को जब बनाने के पहले, जब अग्निदेव पूरा वो खांडव वन को खा रहे थे, उस समय इंद्र जी ने वर्षा की रोकने के लिए, तो अर्जुन ने अग्निदेव को बचाने के लिए अपने बाण से पूरा उन्होंने कवर करके पूरे बारिश से बचाया। वो पूरा पास टाइम मेरे नाना जी ने बैठ के मुझे सुनाया। और उस समय किसने बचाया? बोला अर्जुन ने बारिश और तूफान से कौन बचाता है? अर्जुन। अर्जुन हमारे हीरो है। मैंने कहा हाँ ठीक है। इस्कॉन में आने के बाद समझा वो अर्जुन हीरो है, क्योंकि कृष्ण सब कर रहे हैं। तो अर्जुन इज अ हीरो। भीमसेन, हमारे मध्य संप्रदाय में आप देखोगे ना, भीमसेन को सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। वो कहते हैं कि वो मानते हैं भगवान हरि सर्वोत्तम, वायु जीवोत्तम, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो भगवान को मानते हैं, पर भगवान के जो निकट के भक्त हैं उनको हम हीरो मानते हैं, ऐसा। और भगवान को भी मजा आता है छोटा पोजीशन लेने में और अपने भक्तों को अपने से श्रेष्ठ दिखाने में। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है, महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, क्या भविष्यवाणी की, पृथ्वी त्याचेत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। हर गांव में, हर शहर में मेरा नाम का प्रचार होगा। पर क्या चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया? वो नहीं। श्रील प्रभुपाद ने किया। श्रील प्रभुपाद तो भगवान के भक्त हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कर सकते थे चाहिए तो, पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? प्रभुपाद को फेमस कर दिया। तो ये भगवान की विशेषता है, वो अपने भक्तों को फेमस करते हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर का किसने पूछा श्रील प्रभुपाद को, शिष्य ने, कि भक्तिविनोद ठाकुर ने इतना बुक्स लिखा, वो भक्तिविनोद ठाकुर तो पूरे वर्ल्ड को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते थे। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, पर वो चाहते थे कि मुझे क्रेडिट मिले वो मुझे श्रेय देना चाहते थे। इस तरह से हम देखते हैं, हनुमान जी तो बेस्ट उदाहरण है। हनुमान जी लंका कैसे गए? कूद के गए। भगवान राम कैसे गए? चल के गए। तो भगवान कौन है? भगवान राम है, श्री राम भगवान है, पर वो ही इज वॉकिंग टू लंका।
और हनुमान जी, और पूरे रामायण में सबसे फेवरेट प्रसंग सबका कौन सा है? सुंदरकांड। और सुंदरकांड में हीरो कौन है? हनुमान जी है। तो इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों को ही फेमस करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है वृंदावन में। एवं संदर्शितो अंगा हरिना भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेना यस्येदं शेश्वरम वशे। तो दामोदर लीला के पहले सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान अभी जो प्रदर्शन करने वाले हैं लीला, ये परीक्षित महाराज आप सुनो, हरिना भृत्यवश्यता, अपने भृत्य अपने सेवक के वश में हैं भगवान, उनको फेमस करते हैं वो। स्ववशेनापि कृष्णेना, कृष्ण केवल अपने आप के वश में आ सकते हैं, पर फिर भी यस्येदं शेश्वरम वशे, और ब्रह्मा शिव आदि सब उनके वश में हैं। पर ये व्यक्ति कृष्ण क्या कर रहे हैं? देखो, ब्रह्मा जी शिव जी भी भगवान के वश में हैं, पर भगवान का क्या पोजीशन है? नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरपंग संशया प्रसादम लेबिरे गोपी तत्तत् प्राप्या विमुक्तिदात। विरिंचो न भवो मतलब ब्रह्मा जी और शिव जी को जो नहीं मिला, ना श्री रप अंग संशया, माता लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, वो प्रसाद, वो कृपा किसे मिला? प्रसादम ले बिरे गोपी, ये सामान्य गोपी मां यशोदा को मिला। यत्तत् प्राप्या विमुक्तिदात, ये भगवान सबको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और वो बंध गए मां यशोदा के प्यार में, है ना। तो ये है भगवान की विशेषता। यहां पर उद्धव जी को ऐसा दिखा रहे कैसे उद्धव जी मुझे मार्गदर्शन देंगे, मुझे एडवाइस करेंगे। बाद में उद्धव जी को भी हम्बल किया भगवान ने। कैसे किया? हाँ, उनको कहां भेजा? वृंदावन भेजा। और उद्धव जी को लगने लगा था कि हाँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, बृहस्पति का वो डिसाइपल है। जो बृहस्पति तो देवताओं के गुरु है ना, तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, कृष्ण तो मेरे से एडवाइस लेते हैं। तो कृष्ण ने कहा आप गोपियों को संदेश देकर आओ, वृंदावन जाओ। तो जब उद्धव जी वृंदावन आए, उधर देख रहे हैं नंद महाराज, माँ यशोदा, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के विरह में। तो वो नंद महाराज यशोदा को, और नंद महाराज और यशोदा जो माता जो है, उद्धव को बोल रहे हैं हमारे कृष्ण कैसे हैं, क्या वो प्रसाद खा रहे हैं टाइम पे। तो नंद महाराज अपना उद्धव जी सोचते हैं, अरे इनको पता नहीं है कृष्ण कौन है, अरे कृष्ण तो भगवान है, ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खा रहे कि नहीं, सो रहे कि नहीं, अरे वो तो पूर्ण शक्तिमान है। तो मैं इनको समझाता हूं, इनको समझ में आ जाएगा। तो समझाते हैं, अरे आप इतना टेंशन मत लो, अरे कृष्ण है ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण, ऐसा करके वो समझाते हैं। तो नंद महाराज बोलते हैं, उद्धव जी हमको तो लगा था आप बुद्धिमान है, हमको मालूम था कि आप बुद्धू है। तो उद्धव जी बोलते हैं, अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, आप बोल रहे हमारे कृष्ण भगवान है। अरे हमको इतना आपके जैसा ज्ञान नहीं है वेदों का, पर हम जानते हैं कि भगवान मतलब नारायण, जो सबको आश्रय देते हैं। पर कृष्ण को तो हमने आश्रय दिया है। तो उनके सिस्टम में वो फिट ही नहीं होता कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। तो फिर वो बोलते हैं, अरे हम तो सुनते हैं कि भगवान का एक विशेषता है कि वो आप तक काम कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, पर हमारे कृष्ण तो चोरी करते हैं माखन, वो तो सेटिस्फाइड नहीं रहते कभी। भगवान तो सत्यवान है, सत्य बोलते हैं, हमारे कृष्ण तो कितना झूठ बोलते रहते हैं। इस तरह से उद्धव के हर तर्क को नंद महाराज और यशोदा माता हरा देते हैं और प्रूव करते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। फिर उद्धव जी बोलते हैं, नहीं, इनको समझाना पड़ेगा। तो पूरा लॉजिक के साथ समझाते, देखो कृष्ण ने जरासंध को 17 बार हराया, और जरासंध इतनी बड़ी सेना लेकर आया था, और आपके श्री कृष्ण के पास कुछ भी नहीं था, अकेले हराया उन्होंने, तो है ना भगवान हो। लॉजिक, अभी लॉजिक के हिसाब से भगवान ही हो गया ना, कोई भगवान ही कर सकता है ऐसा। देखा, जरासंध को 17 बार हराया। तो नंद महाराज बोलते हैं, अच्छा 17 बार, मतलब बहुत वीकनेस आ गया होगा, वो प्रसाद खाना चाहिए उनको टाइम पे। उनको वो लॉजिक नहीं समझता कि इतने बड़े पावरफुल है, वो ये सोच रहे कि अरे वीकनेस आ जाएगा इतना युद्ध करके, इतना सब। तो उद्धव जी, और वो रोते रहते हैं कि कृष्ण कब आएंगे वृंदावन। तो उद्धव जी अभी वो सोचने लगते हैं, अरे अगर कोई सामान्य व्यक्ति रो रहा है तो उसको तो मैं समझाऊंगा कि अरे मत रो, खुश रो, ऐसा बोलेंगे ना हम लोग। पर उद्धव जी सोचते हैं कि अरे ये लोग तो जो रो रहे हैं तो भगवान के लिए रो रहे हैं, इनको मैं कैसे बोलूं मत रो।
इनको बोलते आप और रो क्योंकि आप जो ये जो कृष्ण प्रेम का ये जो हाईएस्ट एग्जाम्पल है उसका, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो वो इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना कोई प्यार कर सकता है कृष्ण से। तो हमारे भक्त श्रीधर महाराज बोलते थे बहुत सुंदर कि उद्धव जी ज्ञान मिश्र भक्त है, उनको वो भी भक्त हैं कृष्ण के, पर उनका नॉलेज थोड़ा मिक्स हो गया उसमें। और वृंदावन के जो भक्त हैं वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वो केवल भक्ति है। केवल भक्ति मतलब उसमें ज्ञान का थोड़ा भी वो नहीं है। तो उद्धव जी, तो हमारे भक्त श्रीधर महाराज बोलते थे कि उद्धव जी वृंदावन आए बहुत बड़ा टोपी पहन के, इतना बड़ा हैट, वो ब्रिटिश के लोग पहनते ना ऐसा बड़ा हैट। वो हैट क्या था? ज्ञान का हैट था। ज्ञान का ऐसा बड़ा टोपी पहन के आए थे। सबको मैं अभी एडवाइस करूंगा, सबको ज्ञान दूंगा, सबको समझाऊंगा। पर जब उन्होंने गोपियों का प्यार देखा कृष्ण के लिए तो बोले अरे ये तो इतना हाई लेवल का प्यार है, अरे इतना प्यार करते हैं गोपियां, अरे इतना प्यार करते हैं, इतना ऐसे ऊपर देखते उनका गोपियों का प्यार इतना हाई था ना। वो देख रहे थे क्या हो गया, उनका टोपी गिर गया। ज्ञान का जो टोपी पहन के आए थे वो नीचे गिर गया। मतलब वो समझ गए कि ये बहुत हाई लेवल का भक्त है। तब उनको एक साक्षात्कार आता है उद्धव जी को, तब उनको समझ में आता है कि मैं श्री कृष्ण को इतना ज्ञान देता हूं, उपदेश देता हूं, पर मैं कुछ भी नहीं हूं। तो उनको क्या साक्षात्कार आता है? पोल स्टार का। पोल स्टार को क्या बोलते हैं हिंदी में? पोल स्टार। तो रात को जो नक्षत्र होते हैं, तो वो क्या, उनको क्या साक्षात्कार आता है उद्धव जी को कि सब जगह अंधकार है अगर, और आपको अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, तो क्या होता है फिर? अगर आपको सूर्य का उदय होगा तो सब अंधकार नष्ट हो जाएगा, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। तो उनको साक्षात्कार होता है कि सूर्य जो है ज्ञान के समान है। अगर ज्ञान अगर हृदय में जाग गया तो सब कंफ्यूजन निकल जाएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे लाइट आने से सब कुछ दिखता है, उसी प्रकार ज्ञान आने से सब कुछ सही गलत क्या है सब समझ में आ जाएगा। पर सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय हो गया, एक चीज है जो सूर्य के उपस्थिति में नहीं दिखता, वो है पोल स्टार। वो जो तारा है वो दिन में नहीं दिखता। अगर आपको वो पोल स्टार देखना है तो सूर्यास्त होना पड़ेगा और केवल रात को दिखेगा। तो वो सोचते हैं, उद्धव जी को साक्षात्कार आता है कि गोपियों का जो प्यार है कृष्ण के लिए वो क्या है? पोल स्टार जैसा है, ध्रुव तारा। क्या ध्रुव तारा बोलते हैं ना उसको? हाँ, ध्रुव तारा है वो। उसको देखने के लिए ज्ञान काम नहीं आएगा मेरा जो ज्ञान है इतना, वो ज्ञान का अस्त होना पड़ेगा, तब गोपियों का प्यार समझ में आएगा। इस तरह से उद्धव जी पूरा नम्र हो जाते हैं। पर पॉइंट यह है कि भगवान को मजा आता है भक्तों को ग्लोरीफाई करने में और भक्तों को सुपीरियर पोजीशन देने में। तो सुखदेव गोस्वामी 11वें अध्याय में, दशम स्कंद के, वो एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान इस तरह से लीलाएं क्यों करते हैं वृंदावन में, क्यों अपने भक्तों को अपना श्रेष्ठ बताते हैं। तो बहुत सुंदर उसमें वो वर्णन करते हैं, 2 कारण बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। दर्शयांस्तद्विदाम लोका आत्मनो वृत्य वश्यताम ब्रजस्यो वाह वै हर्षम भगवान बालचेष्टितः। भगवान बाल लीलाएं वृंदावन में इसीलिए करते हैं 2 कारण की वजह से। दर्शयांस्तद्विदाम लोका आत्मनो वृत्य वश्यताम, ये दुनिया वालों देखो, ऐसा भगवान पहला रीजन घोषणा करने के लिए कि देखो मैं अपने भक्तों के वश में आता हूं, मुझे सबको बताना है कि मेरे भक्त मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए वो बाल लीलाएं करते हैं। दूसरा, अभी आपको विश्वास हो नहीं हो, दूसरा कारण मेन है, ब्रजस्यो वाह वै हर्षम, मैं मेरे वृंदावन के भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहता हूं। आप लोगों को समझ में आए नहीं आए वो आपका प्रॉब्लम है मेरे भक्त मुझे प्यार करते हैं, मुझे उनको आनंद देना है। और ये वही भगवान है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। ये को पैसो रचयितुम जगदंड कोटिम कोटि यच्चक्तिरस्ति जगदंड चयादनंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम, लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। यमराज कृष्ण के ऑर्डर को फॉलो करते हैं और कृष्ण से भयभीत होते हैं और वो कृष्ण माँ यशोदा से डरते हैं।
तो ये जो विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक केवल भक्ति जो भगवान से प्यार करता है वही समझ सकता है। तो ये इसीलिए भक्ति को इतना श्रेष्ठ जगह दिया गया है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोर्ट में लिखते हैं, वो 11वें अध्याय के, कि भगवान क्यों ऐसे पास टाइम करते, तो उसमें वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखते हैं कि जो वृत्तिवश्यता है, कंट्रोल, भक्तों के कंट्रोल में आते हैं ना, प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं कि वृत्तिवश्यता का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के सर्वेंट उनको कंट्रोल करते हैं, ये अर्थ नहीं है। वृत्तिवश्यता का अर्थ है भगवान के सर्वेंट में जो प्यार है, वो प्यार भगवान को कंट्रोल करता है, ऐसा स्पेसिफाई करते हैं। तो इस तरह से वृंदावन के जो वासी हैं वो बहुत भगवान को प्रिय हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोपा व्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण वो क्या कर रहे हैं, यन्मित्रम परमानंदम, वो सबसे अच्छे मित्र हो गए और सबको परम आनंद प्रदान कर रहे हैं ब्रजवासियों को। ये देखिए ब्रजवासियों का भाग्य, अहो भाग्यम नंद गोपा ब्रजो कसाम। ब्रजवासियों का भाग्य तो देखिए, वो कृष्ण को भगवान नहीं समझते। जब एक बार श्री कृष्ण ने उनको कहा, अरे मैंने गोवर्धन उठाया, ऐसा कुछ, तो वो उनको अपना शक्ति का प्रदर्शन बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उनके गोप सखाओं ने कहा, अरे वृंदावन आपने थोड़ी, अपना गोवर्धन आपने थोड़ी उठाया। वो क्या लॉजिक देते हैं, कुछ माकन सो बल बड़ो, कुछ गोपन करे सहाय, श्री राधा जी की कृपा शो गिरिवर लियो उठाए। उनका लॉजिक है कि वो माखन अच्छा मिल रहा है आपको, इसलिए आपको स्ट्रेंथ आया। कुछ माखन सो बल बड़ो, कुछ गोपन करे सहाय, अरे गोपों ने सब हेल्प किया इसलिए गोवर्धन जी उठ गए, और श्री राधा जी की कृपा सो, इस तरह से। सो कृष्ण इस तरह से बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। गोपी भी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवित क्वचित उद्गायति क्वचित मुग्धा तद्वशो दारु यंत्रवत। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान दारु यंत्र, वो एक कठपुतली बन जाते हैं अपने गोपियों के हाथ में। तो जब गोपियां कृष्ण को कहती हैं, कृष्ण नाचो, नृत्य करो, गोपी भी स्तोभितो नृत्य, तो माँ यशोदा, रोहिणी, सारे गोपियां जब कहती हैं कृष्ण को भगवान बालवत क्वचित, भगवान अपनी बाल लीला में उनके आनंद के लिए नृत्य करते हैं, फिर जोर जोर से गाने लगते हैं, उद्गायति क्वचित मुग्धास, और जोर जोर से गाने लगते हैं उनके आनंद के लिए। देखिए हम तो 3 गुणों के वश में हैं, वो कठपुतली हैं, बंधे हुए हैं, और भगवान भी बंधे हुए हैं, पर भगवान प्यार में बंध जाते हैं। फिर नंद महाराज जब आते हैं घर में, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके पादुकाओं को ले जाने के लिए अपने सर पर रख के, बिभर्ति क्वचिता ज्ञप्त पीटकोन्मान पादुकम भावक्षेपम च कुरुते स्वानम च प्रीतिमावहन। तो नंद महाराज के पादुकाओं को सर पर रख के लेके जाते हैं। फिर वो ग्राइंडिंग मोटर रहता है उखल, तो उसको क्या करते हैं, तो उसको उठाने का ट्राई करते हैं कृष्ण, तो उठाते हैं तो नहीं उठता। फिर बाहुक्षेपम च कुरुते, फिर अपने भुजाओं को ऐसा ऐसा, वो जैसे पहलवान करते हैं ना, ट्राई करते हैं और उठा ही नहीं पाते, थक जाते हैं। तो ये सब देखकर गोपियां सब हंसने लगते हैं कि श्री कृष्ण इज ट्राइंग टू लिफ्ट। फिर अगासुर की लीला का जो आता है, अगासुर की लीला कौन से अध्याय में आता है, 12वें अध्याय में। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी और एक सुंदर वर्णन करते हैं, मुष्णन्तनोन्य शिक्यादिन ज्ञाताम आराच चिक्षिपु तत्रत्याश्च पुनः दूरा दशंतश्च पुनः ददु। तो गोप सखाओं का जो पास टाइम बताते हैं कि सारे गोपगण बैठे हैं, तो ये सब लोग घर से डब्बा लेके आते थे, लंच टिफिन। तो एक गोप का जो लंच पैकेट है, तो एक दूसरा कोई गोप सखा लेता था कृष्ण का और उसको फेंक देता था दूसरे के पास। वो लड़का भागता था वो लेने के लिए, जैसे उसके पास जाएगा तो फिर वो लड़का क्या करता था, दूसरे के पास फेंक देता था। ज्ञाताम आराच चिक्षिपु, उसको समझता था क्या उसके पास है, फिर उसके पास जाता था, तत्रत्याश्च पुनः दूरा, फिर वो दूसरे के पास फेंकता था। फिर वो बाद में थक जाता था, फिर रोने लगता था, अरे मुझे दे दो। जब वो रोने लगता था तो उसको दे देते थे, जैसे उसे मिलता था फिर वो हंसने लगता था, फिर वो हंसता था, फिर सब लोग हंसते थे। तो इस तरह से भगवान जो है एकदम जो चाइल्डिश बोलते हैं ना, बचपने वाला ऐसा प्यार से पास टाइम्स करते हैं।
फिर बच्चे भी क्या करते हैं, यदि दूरम गत कृष्ण वनः शोभेक्षणायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिरे। फिर वो कंपटीशन करते थे रेस का। सो श्री कृष्ण उधर रहेंगे, अहम पूर्वम, कौन कृष्ण को पहले पकड़ेगा, चलो भागो, तो दे वुड स्टार्ट रेस लाइक दैट। इस तरह से कोई सोचेगा कि कृष्ण इतना ऑर्डिनरी हैं, बाल लीलाएं करें। सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं, आपको जो सोचना है सोचो, पर रियलिटी क्या है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेना मायाश्रितानाम नरदारकेना साकम विजरु कृत पुण्य पुंजा। तो जिस निराकार ब्रह्मन की जो उपासना करते हैं मायावादी लोग, वो इनसे ही आता है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेन। और कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान है, हम इनकी सेवा करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं ये तो देवता हैं, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं माया श्रितानाम नरदारकेना, अरे ये तो माया के वश में सामान्य बालक जैसे ही हैं। आपको जो सोचना है सोचो। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कृष्ण के दोस्त, साखम विजरु कृत पुण्य पुंजा, इन्होंने कितना पुण्य अर्जित किया होगा कि ये कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड है और उनके साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इस तरह से भगवान की बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन है। और भगवान जो है, हालांकि सब वही करते हैं, पर अपने भक्तों को ज्यादा पोजीशन देते हैं। देखिए महाभारत का युद्ध आपने पढ़ा होगा, महाभारत में अभी कितना दिन का युद्ध था वो, 18 दिन चला, राइट। उसमें आप देखोगे ना, फर्स्ट डे का फर्स्ट मिनट से लेकर एंड तक पूरा युद्ध में हर चीज में श्री कृष्ण इन्वॉल्व है। मैं आपको एक सैंपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। तो भीष्म पितामह कब गिरे युद्ध में? 11वें दिन। जब भीष्म पितामह गिरे तो फिर कर्ण एंट्री किए। तो फिर कर्ण को पूछा दुर्योधन ने, अभी किसको बनाए कमांडर इन चीफ, सेनापति? तो कर्ण ने कहा द्रोणाचार्य सबसे सीनियर है, तो द्रोणाचार्य को बनाना चाहिए। तो द्रोणाचार्य उनको बहुत बड़ा सम्मान मिला। द्रोणाचार्य फुल फोर्स के साथ फाइटिंग करने लगे, पांडवों को मारने लगे, मतलब पांडव सेना के योद्धाओं को मारने लगे। तो बहुत खुश थे, और पांडवों में पूरा लोग पैनिक हो गए, द्रोणाचार्य इतना पावरफुली फाइट कर रहे। तो उस समय द्रोणाचार्य बहुत खुश होकर दुर्योधन के पास जाके बोले कि दुर्योधन, आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा सम्मान किया है, मैं आपको कैसे खुश करूं? तो दुर्योधन ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो आप युधिष्ठिर को अरेस्ट कीजिए और मेरे पास लेके आइए। तो द्रोणाचार्य ने कहा, अरेस्ट क्यों, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, नहीं, उसे मार देंगे तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर बाकी पांडव इतने क्रोधित हो जाएंगे, हमको मार देंगे। आप उनको अरेस्ट करो, मेरे पास लेके आओ, मैं वापस जुआ खेलूंगा उनके साथ, उनको हराऊंगा और 14 साल के लिए भेज दूंगा वनवास। तो इस तरह से उसका दुष्ट बुद्धि है ना दुर्योधन का। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं कितना कपट है, कपटी है ये, फिर भी उसके सर्वेंट है तो युद्ध करते हैं। और द्रोणाचार्य बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आप चाहते हो कि मैं अरेस्ट करूं युधिष्ठिर को, मैं अरेस्ट करूंगा, पर वो अर्जुन साथ में रहेगा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अर्जुन बहुत पावरफुल है और धृष्टद्युम्न को मैं हरा नहीं पाऊंगा, बाकी सबको मार दूंगा। तो और दुर्योधन इतना कपटी होता है, वो बोलता है अच्छा, अभी द्रोणाचार्य ने एग्री किया। तो वो क्या करता है, बैंड बाजा लेके सब जगह घोषणा कर देते युद्ध भूमि में कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज को अरेस्ट करने वाले हैं, बंदी बनाने वाले हैं। वो क्यों करता है ऐसा? ताकि अभी द्रोणाचार्य के ऊपर प्रेशर रहेगा, अपने बातों से वापस जा नहीं सकते, और ये बात फैल जाता है तो पांडवों को भी मालूम पड़ता है। फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन सुना तुमने, द्रोणाचार्य ने शपथ लिया कि वो मुझे बंदी बनाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा, ये जब तक मैं हूं कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई आपके पास नहीं आ सकता। और द्रोणाचार्य आते हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए, और अर्जुन सामने आ जाते हैं और उनका घंटों युद्ध चलता है। और द्रोणाचार्य हताश होकर जब सूर्यास्त होता है वापस कैंप में जाते हैं, और उधर दुर्योधन ऐसा उनको तीखा शब्द कहता है, टॉन्ट मारता है। फिर तो अभी 11वां दिन खत्म हो गया, तो 12वें दिन द्रोणाचार्य बोलते हैं आज तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना ही लूंगा, फुल फोर्स के साथ वो युद्ध करते हैं। तो एक टिपिकल युद्ध में कैसा होता है, जैसे पौरव राजा है, पौरव ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया, तो अभिमन्यु ने उनका वो धनुष को तोड़ दिया अपने बाण से। फिर पौरव ने
और दूसरा बाण लेकर अभिमन्यु का बाण को तोड़ दिया। फिर अभिमन्यु ने एक तलवार लिया, सीधा उसके रथ पे गए, पौरव को बाल से पकड़ा और उसको उठा के फेंक दिया। और पौरव का बेस्ट फ्रेंड था जयद्रथ। जयद्रथ तो गुस्सा है, वो नीचे आया तो उसने अभिमन्यु के साथ युद्ध किया। तो अभिमन्यु ने जयद्रथ का जो शील्ड होता है उसको तोड़ दिया। तो जयद्रथ भाग गया रथ में और फिर अभिमन्यु भी रथ में गए। तब सारे योद्धाओं ने घेर लिया अभिमन्यु को। तो उस समय शाल्य ने एक तीर छोड़ा, और शाल्य बहुत बड़े महारथी थे। अभिमन्यु ने ऐसा पराक्रम दिखाया जो किसी ने महाभारत युद्ध में नहीं दिखाया। जब कोई तीर आपके पास आता है तो आप उसको डॉच करते हो या उसको उसका प्रतिकार करते हो। अभिमन्यु ने उसको हाथ से पकड़ लिया, जैसे कोई फील्डर क्रिकेट में बॉल पकड़ता है, उसको हाथ से पकड़ लिया और उसी तीर को शाल्य पर चलाया। शाल्य का पूरा रथ उड़ गया। तो शाल्य को बहुत बड़ा ईगो हर्ट हो गया, तो वो गदा लेकर आया और गदा में वो एक्सपर्ट है। तो अभिमन्यु ने भी गदा उठाया। तब भीमसेन अंदर आ गए, बोले अरे रुको रुको अभिमन्यु, ये मेरा फील्ड है। और फिर शाल्य को ऐसा मारा भीमसेन ने कि वो शाल्य बेहोश होकर गिर गए। फिर उनके साथी उनको लेके गए युद्ध में। इस तरह से युद्ध चल रहा था। तो पूरा दिन ऐसा, और जब भी वो आते थे सामने अर्जुन के पास, तो युधिष्ठिर के पास अर्जुन आ जाते थे। पर उन्होंने क्या प्लानिंग किया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा था मैं अर्जुन को अरेस्ट नहीं कर सकता, युधिष्ठिर को अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि अर्जुन है। और अर्जुन अगर भूल भी गए, थोड़ा इधर उधर युद्ध में जाना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, तो कौन हेल्प करेगा? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कभी नहीं भूलते। तो फिर ये लोग ने क्या किया, कौरवों ने प्लान बनाया। वो समशप्तकास करके मर्सिनरीज हैं वो लोग, और सुशर्मा जो त्रिगर्त के राजा थे, उन्होंने कहा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अर्जुन को ऐसा ललकारेंगे और युद्ध भूमि से दूर ले जाएंगे, युधिष्ठिर से दूर ले जाएंगे। फिर आप द्रोणाचार्य आप जाके युधिष्ठिर को अरेस्ट कर लेना। और क्षत्रिय जो है ना, कोई ललकारता है तो ऐसा चैलेंज को इग्नोर नहीं कर सकता। तो वो लोग फिर चिल्लाते हैं अर्जुन तुम कायर हो, तुम ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के साथ लड़ रहे हो, हमारे साथ नहीं लड़ रहे हो। तो फिर अर्जुन उनके साथ युद्ध करने लगते हैं। और श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि वहां पे द्रोणाचार्य जा रहे हैं युधिष्ठिर को अरेस्ट करने को। अभी श्री कृष्ण का ना, भगवान का जो स्टाइल है ना अर्जुन को प्रोटेक्ट करने का, अलग अलग जग में अलग अलग चीज करते हैं, कभी कभी बातों से भी करते हैं। तो जब ये समशप्तकास और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, घमासान युद्ध चल रहा था, और वो लोग भी बहुत फाइटर थे वो लोग, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, ये बोल सकते थे कि अरे ज्यादा टाइम मत बिताओ, जल्दी जाना है हमको, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं अर्जुन क्या तुम अभी भी जीवित हो? तो क्षत्रिय के लिए ना ये सब बहुत सरकास्टिक रहता है, व्यंग्य रहता है। फिर अर्जुन को लगता है कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर, मेरी शक्ति पर वो कर रहे हैं। तो फिर वो अर्जुन रिलीजियस ब्रह्मास्त्र और सारे समशप्तकास को मार देते हैं। फिर वो आते हैं। तो उस समय ना देखिए, वो एक कौरव योद्धा थे, उनका नाम था बागदत्ता। बागदत्ता और द्रोणाचार्य का सेटिंग था, प्लान था कि बागदत्ता, उसके पास एक पागल हाथी था, वो ऐसा कुछ टच करेगा ऐसा वो हाथी पागल हो जाता था। तो बागदत्ता का प्लानिंग था कि वो सारे अपने पागल हाथी की मदद से सारे पांडवों की सेना में वो आतंक मचाएगा, और तब पांडव बिखर जाएंगे, तब द्रोणाचार्य जाके युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे, ऐसा प्लानिंग था। तो जब बागदत्ता का हाथी को उसने पागल किया तो भीमसेन गए, और वो एक्सपर्ट है वो पागल हाथी को कंट्रोल करने में। तो फिर और वो इतना पावरफुल हाथी था कि वो भीमसेन को भी झुकना पड़ा और हाथी के अंदर से वो भाग गए, या टू गो आउट। तो फिर अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को कि आप मुझे ले जाओ बागदत्त के पास, मैं उसे खत्म करूंगा। तो श्री कृष्ण ने स्माइल किया। कृष्ण को मालूम था कि अर्जुन नहीं कर सकते, सब मुझे ही करना पड़ेगा। तो लेके गए, और बागदत्त तो सबसे बूढ़े थे युद्ध भूमि में, भीष्म पितामह से भी बूढ़े थे वो, पर फाइटर थे एकदम। और उनके पास एक स्पेशल अस्त्र था जो ब्रह्मास्त्र से भी 1000 गुना शक्तिशाली था, और वो उन्होंने अर्जुन पर चलाया। वो वेट कर रहे थे अर्जुन को, उसे मुझे मारना है। वो अस्त्र का नाम था नारायण अस्त्र। और जैसे उन्होंने चलाया वो अस्त्र, वो सीधा अर्जुन के पास आया। अभी उसका कोई प्रतिकार नहीं है, तो अर्जुन को 100% मरने ही वाले थे उस समय। जैसे ही वो अस्त्र अर्जुन के पास आया, क्या हुआ, श्री कृष्ण खड़े हो गए, और जैसे खड़े हो गए वो सीधा तीर भगवान के हृदय को लगा, और जैसे ही लगा वो तीर जो है ऐसा हार बन गया, और भगवान के गले में हार बन गया। तो अर्जुन ने कहा ये क्या? तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने कहा ये क्या किया आपने नियम तोड़ दिया, आप तो युद्ध भूमि में हेल्प नहीं करेंगे बोला था किसी को। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे मैंने वही किया अभी जो तुम्हारे लिए अच्छा है, इस अस्त्र को कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। तो उसने बताया भगवान ने क्या अस्त्र है, नारायण अस्त्र है। तो अर्जुन ने कहा उसके पास कैसे आए? तो बोला ये नरकासुर का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ को मैंने दिया था, क्योंकि उसकी माँ ने बोला था मुझे ऐसा अस्त्र जो
जो कोई भी उसको वो नहीं कर सकता। तो मैंने उसको नरकासुर के मां को दिया था, वो उसके पास होते होते इसके पास आ गया। तो अभी मैंने इसको उस अस्त्र से वंचित कर दिया, अभी तुम इसे मारो। पर बागदत्त को कितना भी मार रहे अर्जुन, बागदत्त को हरा ही नहीं पा रहे। फिर श्री कृष्ण एडवाइस करते, अरे बागदत्त तो सबसे बूढ़ा है। कुछ देखो उस समय क्षत्रिय लोगों का स्पिरिट देखो कि इतना बूढ़ा था बागदत्त कि वो खड़ा भी नहीं रह पाता था। मतलब वो इतना कमजोर था कि मतलब उसकी आंखें बंद हो जाती थी। मतलब वो बहुत बूढ़ा रहता तो आंखें बंद रहती है ना उसका, तो उसके आंखों को आईलिड से वो कपड़े से बांध के पीछे बांध के रखा था ताकि आंख हमेशा खुला रहे नहीं तो कभी भी सो जाएगा, वो इतना बूढ़ा है पर फाइटिंग का जोश देखो इतना तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं पहले उसका जो कपड़ा से बांधा है ना उसको पहले काटो तो आंख बंद होगा, फिर उसको मारो तो अर्जुन ऐसा करते हैं। तो इस तरह से सब भगवान का हर जगह ऐसा एडवाइस रहता है, अबे ऐसा करो ये करो। फिर बागदत्त को मारते हैं, फिर बागदत्त मर गया, फिर जाके जब जाते हैं उधर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए रहते और सब लोग हाय हाय युधिष्ठिर बंदी हो गए, ऐसा लोग डरते रहते। उस समय अर्जुन पहुंच जाते हैं वहां पर और फिर द्रोणाचार्य को वो रोक देते हैं। फिर द्रोणाचार्य, और जब रात को ये 12वां दिन है और उस दिन तो दुर्योधन क्या क्या नहीं बोलता द्रोणाचार्य को, आप नमक हराम है, आपको इतना पैम्पर करते, इतना खिलाते, इतना सम्मान देते, आप नालायक है, ऐसा ऐसा गुरु को गाली देता है। सोचो, तो द्रोणाचार्य का ईगो बहुत हर्ट होता है। द्रोणाचार्य कहते हैं कल मैं ऐसा, वो फिर चक्रव्यूह अगले दिन का होता है, वो चक्रव्यूह जो वो रचते हैं वो 13th डे के दिन अभिमन्यु का वध होता है छल से। और ये मैं पूरा स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं ये बताने कि भगवान कैसे प्लानिंग सब करते हैं। तो 13 डे को हो गया, मैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो एंड में क्या होता है, अर्जुन शपथ लेते, क्या लेते हैं वो कि अगले दिन 14वें दिन सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। तो जब ये शपथ लेते हैं और अपने वो बो को पूरा आवाज निकालते हैं उसका, एंड सब जगह बात फैल जाता है कि अर्जुन ने शपथ ले लिया कि कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध करेगा। तो जयद्रथ को जैसे मालूम पड़ता है वो बोलता है मैं भाग जाता हूँ मेरे देश में, मैं युद्ध भूमि छोड़ देता हूँ। तो दुर्योधन बोलता है नहीं अभी आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि दुर्योधन का बहुत बड़ा एजेंडा है। अगर उन्होंने उस दिन जयद्रथ को बचा लिया तो अर्जुन अपना प्राण त्याग देगा, और अगर अर्जुन ने आग में प्रवेश किया तो हम लोग युद्ध जीत गए। तो उसके लिए तो सबसे बड़ा बकरा वो जयद्रथ दुर्योधन के लिए, तो दुर्योधन ने छोड़ा ही नहीं जयद्रथ को। तो फिर वो लोग जयद्रथ को लेके जाता है दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास, आप इसकी रक्षा करेंगे ना, कल हमको बचाना है क्योंकि कल सूर्यास्त के पहले अर्जुन मार देगा इसे। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली है, पर मैं ऐसा व्यू रचाऊंगा जो चक्रव्यूह से भी भयंकर है, जिसका भेद कोई नहीं कर सकता, अर्जुन भी नहीं कर सकता। और वो चक्रव्यूह से भी अधिक शक्तिशाली व्यू क्या है, शकट व्यू, जो आगे से ना रथ का वो फॉर्मेशन, सब सैनिक रथ के रूप में रहेंगे, उसके आगे कमल का पुष्प रहेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और उसके एंड में एक सुई का पोजीशन रहेगा। ऐसा 12 माइल लंबा सैनिक तैनात होंगे, और एंड में वो सुई के एंड में जयद्रथ होगा जिसको 6 महारथी घेर के खड़े रहेंगे। तो सुबह जब सूर्योदय होगा अर्जुन को 12 माइल युद्ध करते करते जाना होगा, किसको पकड़ने के लिए, जयद्रथ को, सूर्यास्त तक। और द्रोणाचार्य ने कहा मैं दुर्मर्शन जो है वो शकटव्यूह के आगे खड़ा रहेगा, और उसके बाद जो कमल का जो व्यू आएगा, कमल का जो पोजीशन आएगा उसमें मैं खुद खड़ा रहूंगा, द्रोणाचार्य कहते हैं। फिर उसको अगर किसी ने भेद किया तो आगे जाके फिर वो सुई के भेद को करके एंड में उसको मिलेगा जयद्रथ। तो ऐसा पूरा प्लानिंग। तो फिर वो कॉन्फिडेंस देते द्रोणाचार्य कि कल तो मैं आपको विजयी बनाऊंगा। और इधर भगवान कृष्ण टेंशन में आ जाते हैं, वो अर्जुन को बोलते हैं अरे क्या तुमने शपथ लिया, पागलपन नहीं, जानते हो भगवान के सब जासूस रहते हैं युद्ध में, वो बोलते हैं हमारे स्पाइस जासूस ने बताया कि कल ऐसा ऐसा शकटव्यूह होगा, उसको कोई भेद नहीं कर सकता। तो अर्जुन कहते हैं ये आपका प्रॉब्लम है मेरा टेंशन नहीं है। अर्जुन जाके सो जाते हैं, और भगवान को नींद नहीं आता उस रात को कि मेरे शिष्य, मेरे भक्त ने, अर्जुन ने ऐसा भाव ले लिया। तो पूरा रात भर भगवान जो है टेंशन में। फिर क्या करते हैं, दारुक को बुलाते हैं। दारुक कौन है, भगवान का ड्राइवर। दारुक को बोलते देखो दारुक, मुझे लग रहा है कल अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर ऐसा हो गया कि अर्जुन ने अपना शपथ नहीं पूरा किया
तो मैं सारे कौरव सेना को ध्वंस कर दूंगा, और दारुक मैं अपना शंख निकालूंगा, और ऋषभ जो राग है उसमें मैं शंख बजाऊंगा। जैसे तुम वो शब्द सुनोगे, तुरंत मेरे सारे अस्त्र लेकर तुरंत आ जाना, और मैं फिर मेरे अस्त्र से सारे कौरवों को, मेरा शपथ जो मैंने लिया था वो उसको मैं पूरा त्याग दूंगा कि मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि अर्जुन मुझे जान से भी प्यारा है। इस तरह से भगवान दारुक को बताते हैं। फिर उस समय ना एक सिस्टम था, जैसे वो इंटरस्टेलर मूवी आया था हॉलीवुड में बहुत साल पहले, वैसा एक टेक्निक था कि भगवान कृष्ण रात को सोते हैं, ऐसा बेड पे लेटते हैं और मेडिटेशन करते हुए उस मेडिटेशन में अर्जुन को पकड़कर भगवान के शिव के धाम में ले जाते हैं, और वहां पर भगवान शिव की वो लोग उपासना करते हैं और पाशुपति अस्त्र मिलता है। फिर वो अस्त्र लेकर पूरा अलग अलग पूरा टेक्निक सब मंत्र सिखाते हैं भगवान शिव, वो अर्जुन सीखते हैं, श्री कृष्ण भी वहां रहते हैं। फिर वो लोग आते हैं वापस, तब तक सूर्य उदय होने लग जाता है। फिर ये लोग उड़ जाते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं और फिर तैयार होते हैं। तब अर्जुन जाके सात्यकी को कहते हैं, सात्यकी आज मैंने शपथ लिया है कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, इसके लिए मुझे युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के जाना होगा। तो द्रोणाचार्य का भी एजेंडा रहता है कि अगर अर्जुन मुझे भेद करके गया तो मैं फिर पकड़ लो। तो दोनों उसमें विन विन रहता है कौरवों का प्लानिंग, कि अगर अर्जुन मुझे हरा कर आगे निकल गया, वो जयद्रथ को मारने दो, पर मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। तो सात्यकी को अर्जुन कहते हैं, देखो सात्यकी ना अर्जुन जैसे ही युद्ध करते थे, अर्जुन के डिसाइपल थे वो। तो सात्यकी को कहा, देखो तुम्हें बचाना है युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, आज मैं जयद्रथ को मारना जा रहा हूं। तो सात्यकी कहते हैं, आप निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा, मैं संभाल लूंगा। तो अर्जुन जाते हैं और जैसे युद्ध शुरू होता है, वो जो रथ का जो व्यू है, शकट व्यू में पहला रथ रहता है, बाद में पद्मा, उसके बाद सुई रहता है। तो वो जो शकट जो रथ का व्यू है, अर्जुन 2 मिनट के अंदर उसको पूरा उड़ा देते हैं, पूरा खत्म करते हैं, दुर्मर्शना को पूरा हरा के पूरा हितर पितर हो जाता है। और जब तक वो लोग वापस जुड़ते हैं तब तक अर्जुन आगे निकल जाते हैं, और आगे पद्म व्यू, और पद्म जो व्यू है उसमें कौन आगे रहता है? द्रोणाचार्य स्वयं रहते हैं। और द्रोणाचार्य और अर्जुन का युद्ध इतना लंबा चलता है, वो द्रोणाचार्य को हरा नहीं सकते हो। और घड़ी देखो, भगवान कृष्ण का कैलकुलेशन घड़ी पे रहता है ना अरे अभी सूर्यास्त होगा और ये तो आगे जा ही नहीं रहे। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं पता है? एक्सपर्ट, कितने एक्सपर्ट है देखो। अर्जुन को उन्होंने नहीं बचाया पूरे युद्ध में, वो रथ को ऐसा घुमाते हैं और द्रोणाचार्य को बाईपास करके आगे निकल जाते हैं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं, अरे अर्जुन, तुमने कभी शत्रु को बिना हराए गए नहीं हो युद्ध में, मुझे बाईपास करके जा रहे हो। तो श्री कृष्ण पीछे से बोलते हैं, अरे द्रोणाचार्य, ये आपके शत्रु थोड़ी, ये तो आपके शिष्य है करके आगे निकल जाते हैं। तो जब वो आगे निकल जाते हैं ना, तो दुर्योधन पागल हो जाता है। दुर्योधन वो कहता है, अरे आपने क्या कर दिया, आपने अर्जुन को छोड़ दिया तो अर्जुन जाके जयद्रथ के पास चला जाएगा, अरे उसे रोको। वो पागल जैसा चिल्लाने लगता है। तो द्रोणाचार्य कहता है, देखो उसको जाने दो, मैं तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने का मेरा एजेंडा है, तुम जाके रोको अर्जुन को। तो जैसे वो सुनते हैं ना, तो दुर्योधन और पागल होता है, बोलते आपके जैसा महारथी आप रोक नहीं पाए अर्जुन को, आप कहते मैं जाके रोकूं तो द्रोणाचार्य कहते हैं, हाँ तुम मुझे रोक पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसा वो डालूंगा, शील्ड क्या बोलते हैं उसको, आर्मर, एक विशेष मेरे पास एक आर्मर है, वो अपना निकालते हैं रथ से। ये ऐसा आर्मर है कि इसको कोई भी तीर भेद नहीं कर सकता, मैं सर से लेकर नीचे तक वो पूरा डाल देते द्रोणाचार्य। फिर बोलते दुर्योधन, तुम जाओ, हो सके तो अर्जुन को पकड़ो, क्योंकि अभी उनका रथ आगे जा रहा है सबको मारते हुए, और तुम जाके उसके सामने आ जाओ। जब तुम सामने खड़े हो जाओगे और युद्ध करोगे, अर्जुन जितना भी तीर चलाएगा तुमको हरा के जा नहीं सकता आगे। तो अभी दुर्योधन का चैलेंज क्या है? उसको जाना है कैसे तो करके अर्जुन को पकड़ना है, और अर्जुन तो फुल गति से आगे जा रहे हैं, और भगवान को सब पता है कि अभी हम तो हरा दिए द्रोणाचार्य को, पर अभी दुर्योधन आ रहा है पीछे से। तो भगवान को मजा आता है शत्रुओं को होप, आशा देने में तो भगवान क्या करते हैं, बोलते अर्जुन अभी देखो, अभी अगर आप सोचो ये सिचुएशन है, सूर्यास्त कभी भी हो सकता है, टाइम हो रहा है और जयद्रथ को मारना है, तो नेचुरली आप फास्ट जाओगे ना। पर भगवान बोलते हैं, अर्जुन थोड़ा आराम करते हैं हम लोग क्योंकि वो चाहते हैं कि दुर्योधन आ जाए। तो बोलते हैं हमारे घोड़े बहुत थके हुए हैं। तो अर्जुन भी देखो कितनी श्रद्धा है उसको भगवान पर। अर्जुन ये नहीं बोलते अरे श्री कृष्ण हमको जाना है आगे, ऐसा नहीं। अर्जुन बोलते हैं हाँ आप सही कह रहे हो, आपको जो ठीक लगे। तो फिर वो रथ को रोक देते हैं भगवान, और अर्जुन रथ से उतरकर
उतनी पराक्रम से वो युद्ध करते हैं। और भगवान घोड़ों का मसाज करते हैं प्यार से, उनको पानी पिलाते हैं। वो एक कुटिया बनाते हैं अर्जुन अपने तीर से, वो कुटिया के अंदर जाके घोड़ों को सुलाते हैं। मतलब कोई योद्धा ऐसा करेगा क्या? पर श्री कृष्ण हमारे इज एक्सपर्ट, इज बेस्ट, रियल हीरो। तो अर्जुन मस्त युद्ध कर रहे हैं। और तब तक अभी ये युद्ध करना मतलब क्या? ये तो एक तरह से मूर्खता है, क्योंकि सारे जो सेना बिखर गई वो सब वापस जुड़ जाएंगे ना। तो सारे जुड़ जाते हैं और दुर्योधन आगे आता है भगवान के पास तक, अर्जुन तक आ जाता है। और तब तक भगवान का भी काम हो गया, मसाज वसाज करके फिर पूरा रथ को हाँक लेते हैं, सब बैठ जाते हैं और देखते हैं अरे दुर्योधन सामने आ गया। और दुर्योधन को अभी अर्जुन तीर चला रहे और दुर्योधन को कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सब तीर इधर उधर गिर रहा है और दुर्योधन रोक रहा है अर्जुन को। और इधर द्रोणाचार्य और सात्यकी का घमासान युद्ध चल रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को अरेस्ट करना चाहते हैं। पर युधिष्ठिर को भी टेंशन हो रहा है अर्जुन का। वो बोलते सात्यकी ऐसा करो, तुम जाओ पता करो अर्जुन सुरक्षित है कि नहीं, और जैसे तुम्हें मालूम पड़ेगा अर्जुन सुरक्षित है तो मुझे वहां से संदेश भेजो, मैसेज भेजो, शंख बजाओ, ऐसा कुछ टेक्निक रहता है उनका कम्युनिकेशन का। तो सात्यकी कहता है नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अरे कोई टेंशन नहीं, भीम है ना, भीम मुझे बचाएगा, तुम जाओ। तो सात्यकी कहता है ठीक है मैं जाता हूं। तो वो आगे जाते हैं। तो वो आगे जाते हैं तो उसको भी सबसे पहले कौन मिलता है? द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य को हरा के जाना पड़ेगा ना सात्यकी को। तो द्रोणाचार्य सात्यकी क्या करते हैं, वो भी द्रोणाचार्य को बाईपास करके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि अर्जुन ने भी यही किया था। तो द्रोणाचार्य कहते हैं तुम कायर हो। तो सात्यकी कहते देखो मैं तो अपने गुरु का शिष्य हूं, जो मेरे गुरु ने किया अर्जुन ने मैं वही करूंगा। वो भाग जाते। तो फिर द्रोणाचार्य कहते ठीक है कोई बात नहीं, ये तो है ना अपना युधिष्ठिर अकेला है अभी, और भीम को मैं हरा दूंगा, ऐसा सोच के वो आगे आते हैं। और भीम तो फिर थोड़ी देर के बाद युधिष्ठिर महाराज भीम को बोलते अरे भीम मुझे अभी भी टेंशन हो रहा है, पहले अर्जुन का चिंता था, अभी अर्जुन और सात्यकी दोनों का चिंता है, तो तुम जाओ आगे पता करो। तो भीम कहते अगर मैं जाऊंगा तो आपको बंदी बना लेगा द्रोणाचार्य। तो युधिष्ठिर कहते नहीं, धृष्टद्युम्न है मेरे साथ। धृष्टद्युम्न को ऐसा वरदान मिला था कि वो द्रोणाचार्य का वध करेंगे। तो वो कहते धृष्टद्युम्न जब तक है तो द्रोणाचार्य मेरे सामने आ ही नहीं सकते। तो धृष्टद्युम्न रखते हैं। फिर भीमसेन आगे जाते हैं क्या करने के लिए, पता करने के लिए कि अर्जुन सुरक्षित है कि नहीं। तो जब वो आगे जाते तो कौन आगे रहता है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कहते हैं ए भीम देखो तुम्हारे भाई अर्जुन और सात्यकी दोनों ने मेरे से युद्ध नहीं किया, मेरे को बाईपास करके चले गए, मेरे को हरा नहीं सकते वो लोग, और मैंने उनको परमिशन दे दिया जाओ करके, तुमको भी जाना है तो जाओ। तो भीम कहता है अर्जुन को परमिशन की जरूरत नहीं है, अर्जुन क्या है दयालु है, आपको सम्मान देने के लिए वो ऐसा निकल गया, पर मैं ऐसा सम्मान नहीं दूंगा, मैं शत्रु हूं आपका करके वो गदा लेता है और गदा को ऐसा जोर से फेंकता है, द्रोणाचार्य का पूरा रथ टूट जाता है और द्रोणाचार्य सही टाइम पे कूद जाते हैं रथ से और उनको पूरा डिस्ट्रॉय करके फिर भीमसेन आगे जाता है। और उधर जब पहुंचता है तो उधर सात्यकी पहुंच गया रहता है और भीमसेन देखते कि सात्यकी भी है, दुर्योधन भी है, कृष्ण भी है, अर्जुन भी, सब देखते हैं। तो फिर भीमसेन को लगता है कि अभी सब सेटिंग है, तो भीम जोर से चिल्लाते, भीमसेन गरजते जोर से, तो वो आवाज युधिष्ठिर महाराज को सुनाई देता है, समझ जाते हैं कि सब सेफ है। फिर भीम वापस आते हैं और तब तक दुर्योधन और अर्जुन का युद्ध चलते जा रहा है। तो अर्जुन बोल रहे क्या हो रहा है, दुर्योधन को मैं हरा ही नहीं पा रहा हूं। कृष्ण बोलते हैं उसके हाथों को देखो, उसका वो चला था ना, तो जो फिंगर्स रहता है, फिंगर्स की जो नेल रहता है, नेल ये कवर्ड नहीं होता। तो भगवान बोलते ये कवर्ड नहीं, बाकी सब कवर्ड है। फिर अर्जुन क्या करते 10 तीर लेकर ये 10 जगह पर शूट करते हैं और इतना जोर से शूट करते कि पूरा उसका जो फिंगर्स है इतना दर्द होता है, चिल्लाने लगता है जोर जोर से। फिर कर्ण को हेल्प मांगते हैं, कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है। महाभारत में ना, महाभारत के युद्ध के पहले भी और महाभारत के युद्ध के समय भी टोटल मिलाएंगे ना कम से कम 15 बार अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ है और तब तक स्कोर 15-0 था। अर्जुन ने हर बार कर्ण को हराया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर भी कर्ण को लगता था कि वो अधिक श्रेष्ठ वो है आर्चर। पर एनीवे, तो कर्ण को फिर दुर्योधन बोलता है कर्ण मुझे बचाओ, मुझे हेल्प करो। कर्ण बोलते हैं मेरा शरीर का अरहंग दर्द कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं पूरी तरह से थक गया हूं, फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। फिर इस तरह से दुर्योधन को हराकर आगे जाते हैं और तब सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध होता है। भूरिश्रवा और सात्यकी का भयंकर युद्ध, मतलब वो
आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा युद्ध होता है उनका। और भूरिश्रवा फिर वो दोनों मतलब तलवार से युद्ध नहीं करते, एक दूसरे का बाल खींच के मारते, और पूरा बाकी लोग ना युद्ध छोड़ देते। कृष्ण और अर्जुन आगे जा रहे हैं, कृष्ण बोलते थोड़ा हम लोग थोड़ा टाइम पास करते, थोड़ा देखते हैं। उनको भी मनोरंजन होता है उसमें, सब लोग बैठ के सोचिए उधर जयद्रथ को मारना है, सूर्यास्त होने वाला है, कृष्ण बोलते अरे इधर अच्छा फाइटिंग चल रहा है, चलो देखते थोड़ा। और कृष्ण और अर्जुन रथ युद्ध रोक के वो लोग भी सब देखते हैं भूरिश्रवा और सात्यकी का युद्ध। तो उसमें ऐसा समय आता है युद्ध में कि दोनों ऐसा गिर जाते थक के, और जैसे वो थक जाता है फिर भूरिश्रवा क्या करता है, तलवार निकालता है, और सात्यकी अभी ऐसा गिरा हुआ है, दोनों घायल है, और युद्ध में रूल था कि ऐसा कोई घायल रहता तो उसको नहीं मारना चाहिए। तो सात्यकी ऐसे गिरा हुआ रहता है, और भूरिश्रवा पहले उड़ जाता है, वो तलवार निकालता है, सोचता है अभी भी लेटा है, उसको मार देता हूं। वो जैसे मारने जाता है तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन देखो सात्यकी तुम्हें बचाने आया, अभी वो संकट में है, तुम्हें उसे बचाओ। तो तुरंत अर्जुन क्या करते, तीर लेके भूरिश्रवा के हाथ को काट देते, तो उसका तलवार गिर जाता है, हाथ भी गिर जाता है। तो भूरिश्रवा कहता है अर्जुन तुमने चीटिंग किया, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर रहा था, तुमने मेरे हाथ को क्यों काट दिया। तो अर्जुन कहते हैं आपने कल जयद्रथ अभिमन्यु को जिस तरह से मारा छल से, वो अभिमन्यु का वध में आपको पता होगा सारे महारथियों ने पीछे से वार करके चीटिंग करके मारा, वो चलेगा, वो आपने गलत करके। अर्जुन जो है बहुत बड़ा भाषण देता है इसको भूरिश्रवा, फिर भूरिश्रवा को अपने गलती का एहसास होता है, हाँ मैंने गलती किया, तो वो अपने उधर ही बैठ जाते हैं युद्ध भूमि में योग मुद्रा में प्राण त्यागने के लिए। और तब तक सात्यकी उड़ जाता है, सात्यकी देखते भूरिश्रवा ऐसा बैठा है, तो सात्यकी तलवार निकालता है, सीधा उसको गर्दन को काट देता है। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, मतलब ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था उस दिन। फिर कृष्ण बोलते हाँ अभी मजा आ गया, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जाते वो, तो इस तरह से वो युद्ध चल रहा था उस दिन। फिर आगे जाते उधर जयद्रथ के पास पहुंचते ना, तो भगवान अर्जुन को बोलते एक्चुअली बहुत टाइम था, फिर भी भगवान अर्जुन को बोलते अभी हम क्या करते हैं, अभी ऐसा लगेगा सबको कि सूर्यास्त हो गया, थोड़ा उनको मजा दो। तो वो लोग सूर्यास्त, सब भगवान एक्चुअली बादलों से ढक देते हैं, अच्छा लगता है कि सूर्यास्त हो गया, सब लोग बोलते हैं सूर्यास्त हो गया, अर्जुन अभी अग्नि में प्रवेश करेगा, तो सबके चेहरे में खुशी, और भगवान स्माइल कर रहे हैं, चलो सब खुश है ना अभी, तो अभी मजा चकाते हैं। अपनी योग माया से वो निकाल देते हैं, फिर सूर्य वापस आ जाता है, जब सूर्य वापस आता है सब घबरा जाते हैं, फिर इतना मजा आता है भगवान को। फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन अभी तुम्हारा चांस है, जयद्रथ सामने है, मारो उसे। तो अर्जुन मारने वाले होते हैं, भगवान बोलते रुक जाओ, जयद्रथ को वरदान मिला है उसके पिता से कि जो भी उसके गर्दन को मारेगा, किसके भी वजह से उसका अगर सर नीचे जमीन पे गिरा, जिसने सर जमीन पे गिरा है उनके बेटे का, उस व्यक्ति का सर जो है 1000 टुकड़ों में कट जाएगा, तो अगर तुम उसके सर को गिरा दोगे तो तुम्हारा सर कट जाएगा। तो अर्जुन बोलते फिर क्या करूं, फिर कृष्ण बोलते हैं इसके पिताजी, जयद्रथ के पिताजी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, तो मैं तुमको जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेजता हूं, तुम तीर चलाओ और उसके सर को ऊपर ले जाओ, और साइमल्टेनियसली फिर 6 महारथियों के साथ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते एक तीर से जयद्रथ के सर को काट देते हैं, और उसको आकाश में फेंक के वो पूरा जीपीएस मैप से उधर पहुंच जाते हैं हिमालय में, जहां जयद्रथ के पिताजी ध्यान मुद्रा में बैठे, वो सीधा सर जाके उनके गोद में गिरता है, जैसे गिरता है वो उठा के ऐसा नीचे कर देते हैं, और जैसे उनके हाथ से जयद्रथ का सर जमीन पे गिरता है, तो जयद्रथ के पिताजी का सर 1000 टुकड़ों में कट जाता है। तो इस तरह से भगवान का प्लानिंग देखो, फिर बोलते हैं आज का मैच ओवर। आज का तो ये तो एक दिन का स्टोरी मैंने बोला, ऐसे महाभारत में पूरा ऐसे ही सब पास टाइम है, हर जगह श्री कृष्ण का इंटरवेंशन, हर जगह भगवान ही सब सेटिंग कर रहे हैं, दुर्योधन का वध का हो या फिर वो जब धृतराष्ट्र एम्ब्रेस करने जाते हैं कृष्ण भीम को, बहुत सारी स्टोरीज है। मैं पॉइंट ये बताना चाहता था कि कृष्णा इज द जीनियस, सब वही करते हैं पर अपने भक्तों को वो ग्लोरी देते हैं। इधर क्या कर रहे हैं आज के श्लोक में भागवतम में, ऐसा लग रहा है उद्धव जी बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, कृष्ण मजा ले रहे हैं, पर जब टाइम आया तो उसको भी भगवान ने हम्बल किया। तो इस तरह से बहुत सुंदर लीला है। मैं यहाँ पे थोड़ा क्लास एंड करता हूँ, थैंक यू। यू कैन हैव 5 minutes क्वेश्चन आंसर्स। 9 हो गया एक्चुअली, आप सपोज टू एंड एट 9। यस, कुछ मिनट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? यस माता जी, बहुत माता जी।
for the amazing. मेरा actually थोड़ा out of this lecture, I had a question because I had been asked this from a friend. So प्रभु जी, एक जो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का जो कहानी था, उसमें अम्बरीश महाराज ने वैष्णव अपराध किया था. अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था. और जो I can help you, बताइए. और जो जगाई मदाई का कहानी, हाँ, उसमें जो मदाई होते हैं वो नित्यानंद प्रभु के सर पे मटका फोड़ते हैं, एंड उन्होंने भी वैष्णव अपराध किया है. पर दोनों केसेस में बिकॉज उन्होंने जो वैष्णव थे उनके सामने ऐसे माफी मांगी और वैष्णव ने उनको दिया, तो वो वैष्णव अपराध से बच गए थे. कौन? एक तो मदाई और वहाँ दूसरे स्टेट में दुर्वासा. प्रभु जी, हम कभी किसी से पूछते हैं कि वैष्णव अपराध हमसे जाने में हुआ, तो कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो भुगतना ही पड़ेगा, इसके बाद भी है. सो माय एक्चुअल क्वेश्चन वाज व्हिच आई हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम अ फ्रेंड वाज कि अगर मुझसे जाने में वैष्णव अपराध हुआ है तो एवरीवन सेज कि इसका कोई उपाय नहीं है, आई एम डन फॉर. सो इफ वी लुक एट दीस स्टोरीज, तो इज इट पॉसिबल फॉर अस आल्सो कि हमसे अगर कभी जाने में वैष्णव अपराध हुआ तो क्या हम एनीहाउ इससे बच सकते हैं? हरिस्थाने अपराधे तारा हरि नाम, तमस्थाने अपराधे नाही परित्राण, ऐसा है शास्त्रों में. पर देखिए, अपराध का पहले तो अपराध का कॉन्सेप्ट समझिए. हमको लगता है कि अपराध क्या है. अभी अगर आप एक कम्युनिटी में रह रहे हैं तो अपराध तो होता रहेगा छोटा मोटा. हमें अब सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है. अब अपराध कॉन्शियस नहीं होना है, हमको कृष्णा कॉन्शियस होना है. तो अपराध के बारे में सोचते रहेंगे ना. देखो, अपराध कब होता है? अगर आपने समझ लीजिए ऐसा हो गया, बाई चांस कोई डिवोटी आए और आपने उनको, वो स्माइल कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपने उनको स्माइल नहीं दिया और उनको दुख हो गया सबके सामने, ऐसा तो एक तरफ से देखा जाए तो अपराध है. पर एक्चुअली वो अपराध नहीं है. क्यों? क्योंकि क्या आपके दिल में ऐसा उद्देश्य था कि आपको उनको इंसल्ट करना है? ऐसा था क्या आपके दिल में? नहीं था, है ना. तो जो जाने अनजाने में जो होता है ना, वो गलतियां, वो अपराध करके हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए. अपराध एक्चुअल कब होता है? जब हम द्वेष हृदय में रखते हैं. आप समझ रहे हैं? ईर्ष्या समझते हैं ना, द्वेष. किसी के बारे में गलत बोलना, पॉलिटिक्स करना, किसी का प्रजल्प करना, किसी के बारे में बुराई करना किसी से, वो एक्चुअली अपराध में आता है. तो जाने अनजाने में जो होता है, जिसकी आप प्रेफर कर रहे हो, उसका उपाय है. और उसके लिए हमेशा हम्बल रहना चाहिए. हम्बल रहेंगे तो उसका उपाय है. पर अपराध कॉन्शियस नहीं होना चाहिए. अपराध तो कैसे, अपराध का टॉपिक को आप लोग कैसे समझते हो मुझे पता नहीं. अपराध का टॉपिक गंभीरता से लेना है, पर इतना भी नहीं कि आप टेंशन में रहो. जैसे आप यहाँ पे बॉम्बे से आते हो निगड़ी, अभी तो एक्सप्रेस हाईवे है, पहले हम लोग वो घाट सेक्शन में आते थे लंबा सा. कभी घाट में ड्राइविंग किया किसी ने गाड़ी? कभी गाड़ी, अब घाट सेक्शन में गए हो कार में? तो घाट सेक्शन में आपने देखा ऐसा होर्डिंग रहता है, डेंजरस कर्व अहेड, देखा आपने ऐसा? स्कूल नियर बाय, स्लो चलाइए, ऐसा सब आता रहता है ना बीच बीच में. घाट में आप जब गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा साइन रहता है. तो आप वो साइन को देख के क्या करते हो? गाड़ी रोक देते हो क्या? अरे इधर लिखा है डेंजर, तो आगे मैं नहीं जाऊंगा, डेंजर है, अरे डेंजर है, ऐसा करते हैं? नहीं. या दूसरा विपरीत एक्सट्रीम ऐसा हो सकता है, अरे ये सब बेकार है, ऐसा बोर्ड लगा के टाइम पास कर रहे हो लोग, अब मैं तो फुल स्पीड आगे जाऊंगा, मुझे कुछ चिंता नहीं है इसका, ऐसा बोलेंगे क्या आप? ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया. अगर आप वो बोर्ड को, साइन को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा. अगर उसको देख के टेंशन लेके उधर ही बैठ गए तो क्या होगा? अब आगे नहीं जाएंगे. तो जो मेच्योर ड्राइवर क्या करता है, वो गाड़ी चला रहा है, वो देखता है अच्छा इधर डेंजर लिखा है, अरे संभाल के चलाओ, संभाल के जाता है. फिर आगे देखता है इधर कुछ बोर्ड साइन लिखा है, वो सब देखता है और गाड़ी भी चलाता है. ऐसा नहीं कि वो टेंशन लेके उधर ही बैठ जाता है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसी प्रकार जब अपराध सुनते हैं ना क्लास में, सुनने का, हाँ अपराध, हाँ केयरफुल रहने का, पर आगे भक्ति में बढ़ते रहने का. कोई बुरा मान गया, कोई भी टेंशन हो गया तो आप जेन्युइनली माफी मांगो. पर कुछ लोग होते हैं ना, वो माफ करने की उनके अंदर है ही नहीं.
वो सोचते कि वो बहुत बड़े वैष्णव है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनके सामने जोड़ के, हाथ जोड़ के फिर भगवान के सामने आके बोलने का, कृष्णा मैंने सिंसियरली माफी मांगा, वो माफ नहीं कर रहे आप, पर आप मुझे संभाल लेना, तो भगवान संभाल लेंगे आपको। मैंने देखा है, मैं तो रहा हूँ आश्रम में बहुत साल, तो मैंने देखा है कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे रूठ जाते हैं, उनको कितना भी माफी मांगो बात ही नहीं करते, मानते ही नहीं, वो इमोशनल ब्लैकमेल जैसा हो जाता है। तो हम सिंसियर होना चाहिए, माफी मांगना चाहिए अगर गलती मालूम पड़ा आपने गलती किया है, और सामने वाला अगर उसका दिल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आपका भक्ति को थोड़ी रोक सकते हो। और दस ज्यादा सोचने का नहीं अपराध के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में सोचने का, और भक्तों के साथ प्यार से रहने का। गलती हो गया तो माफी मांगने का, पर वो माफ नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हो? फिर उसका अपना शुद्धिकरण समझ के आगे बढ़ो। आपको मेरा आंसर समझ में आ रहा है? ठीक है। थैंक यू। यस माता जी, आप बताइए। लास्ट क्वेश्चन विल टेक, देन आई हैव टू गो। हरे कृष्ण। Thank you for wonderful class. My question is also from yesterday's class. Like we discussed about existential bhakti and Emotional. bhakti. So later on when we were discussing, you told that we keep oscillating, but still you are in bhakti. It means that you are somewhere in existential bhakti only. So फिर existential bhakti और pure bhakti में फिर क्या difference हो जाता है? Because वही है, बोलते कि वो सारे शुद्ध भक्त हैं, existential भक्ति करने के शुद्ध भक्त है नहीं। आप ना बहुत टेक्निकल हो रहे हैं इसमें। देखो मैंने नहीं, टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आप ना इसको एग्जिस्टेंशियल भक्ति मतलब मेन चीज क्या है ना, कि आप जिस पोजीशन में हो आप संतुष्ट हो भक्ति में। यू आर नॉट लुकिंग फॉर, आप भक्ति को एक साधन जैसा नहीं मान रहे हो, वो प्योर भक्ति ही है। प्योर भक्ति जो हम शुद्ध भक्ति बोलते हैं ना, उसको मैंने अलग टर्म दिया। प्योर डिवोटी क्या करते हैं, भले भगवान आश्ली सेवा पादरताम, भगवान अगर हमसे आलिंगन करे, निग्लेक्ट करे, बट कृष्णा विल ऑलवेज रिमेन माय मास्टर। वो मूड में हम भक्ति कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति है, जिसे मैंने एग्जिस्टेंशियल भक्ति कहा, ताकि मैं इमोशनल भक्ति से उसको सेपरेट करूं। तो कभी ना कभी हमको वो स्तर पे आना ही पड़ेगा माता जी, नहीं तो हम लोग भगवान, देखो हमारा रिलेशन है तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कल मैंने कहा, वो एक व्यवसाय वाला, बिजनेस वाला रिलेशन हो जाएगा भगवान के साथ। जैसे प्रभुपाद का लेक्चर मैं सुन रहा था, प्रभुपाद बोल रहे थे कि गोपियों ने जब देखा कृष्ण गाय चरा के वृंदावन में आए, तो गोपियां कृष्ण से इतना प्यार करती हैं, वो भाग कर गई कृष्ण के पास, क्योंकि वो कृष्ण से स्वाभाविक रूप से प्रेम करती थी। उनको कुछ नहीं चाहिए था, बस कृष्ण को आनंद देना था। गोपियों ने कृष्ण के पॉकेट में हाथ नहीं डाला, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखने के लिए कि हमारे लिए कृष्ण क्या लेके आए वन से। ऐसा प्रभुपाद बड़े हास्य ढंग से बोल रहे हैं। तो गोपियों का भक्ति जो है, इट इज अबाउट एग्जिस्टेंशियल, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं कृष्ण से। वो जब रो भी रहे हैं, कृष्ण हमको छोड़ के जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि कृष्ण मुझे कुछ दे सकते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं है बिना कृष्ण के, उनका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं, इसलिए उसको अस्तित्व भक्ति मैंने कहा। अस्तित्वात्मा मतलब भक्ति तो करना ही, मतलब माला तो करना ही, जप तो करना ही है, उसको कोई गुंजाइश ही नहीं करने का। अगर हम वो स्तर पर हैं तो वो एग्जिस्टेंशियल भक्ति है। अगर हम यही सोच रहे कि मैं माला करूंगा मुझे नौकरी मिलेगा, ये करने से मेरा ये प्रॉब्लम जाएगा, तो वो भावनात्मक भक्ति हो गया। मैं जब मैं एक जगह पे ट्रैवलिंग में, मैंने लेक्चर में हमारे मतलब कम्युनिटी के भक्तों को मैंने प्राणायाम सिखाया क्लास के बाद एक हॉल में। तो उनको मैंने बताया कैसे ब्रीदिंग करना चाहिए जपा के पहले, क्योंकि सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में 14वें अध्याय में पूरा समझाते हैं कि जपा करने के पहले, डीटी वर्शिप करने के पहले भक्तों को ब्रीदिंग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, बताते हैं। तो मैंने वो सब सिखा रहा था भक्तों को, श्लोका भी बता रहा था वो, और मैंने कहा कि इससे थोड़ा आपका माइंड पीसफुल रहेगा। तो भक्त लोग कर रहे थे, तो एक सीनियर डिवोटी ने हाथ उठाया, तो उसने कहा प्रभु जी ये सब हम करेंगे तो ये शुद्ध भक्ति कहाँ है, हमको तो हरिनाम लेना चाहिए। मैंने कहा हाँ हरिनाम ही करना है, तो फिर ये तो सब लोअर लेवल हो गया। मैंने कहा हाँ लोअर लेवल है। तो फिर आप क्यों सिखा रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मैं जब नया नया था ना भक्ति में, आश्रम में जब मैं नया नया आया था, तो मैं माला करता था ये सोच के कि मुझे थोड़ा मन की शांति मिलेगी। तो उस समय मेरे लिए हरिनाम जो एक साधन था और मन की शांति गोल था। मैंने कहा वो प्रभु जी को सबके सामने कि मैं जब नया नया भक्त था तो मैं चैंटिंग करता था ये सोच के कि मुझे थोड़ा मन की शांति मिलेगी। आजकल मैं थोड़ा मन की शांति का ट्राई करता हूं प्राणायाम करके, जर्नलिंग लिख के, ताकि मैं माला कर सकूं। और
तो आप सोचो मेरा एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप निर्णय लो। पर पहले मेरे लिए हरिनाम क्या था? एक साधन था जिससे मुझे मन की शांति मिले। अब हरिनाम साधन नहीं है, हरिनाम गोल है। तो भावनात्मक भक्ति में ना हरिनाम चाहिए हमको ताकि मन की शांति मिले। पर हम एग्जिस्टेंशियल भक्ति में तब जाते हैं जब कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है? कृष्णा है, कृष्ण को खुश करना है। गोपियां कात्यायनी देवी का पूजा करती थी, पर वो देवी देवताओं की डेमिगॉड वर्शिप में नहीं आता है। कृष्णा इज द गोल, कृष्ण को खुश करना है। वो अगर आपका गोल फिक्स है कि कृष्णा मेरे साथ कुछ भी हो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, अगर आपने ऐसा आप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं भगवान को, तो आप एग्जिस्टेंशियल भक्ति में आ रहे हैं। अस्तित्वात्मक भक्ति, वो भावनात्मक नहीं है। इज दैट ओके? तो वी विल स्टॉप हियर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो नंदनंदन श्याम सुंदर की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।